everyone, welcome back to my channel Live Learn and Grow. So today's video is all about medication. मैं एक पहले भी वीडियो मेडिकेशन के ऊपर बना चुकी हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट की जो मेडिसिन चलती हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट, जो दवाइयाँ दी जाती है उसके ऊपर। अभी ये मेडिकेशन अपडेट का मैं वीडियो बना रही हूँ, क्या क्या चेंजेस आए मेरे उस वीडियो से लेकर आज जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ। अब मैं कितनी दवाइयाँ कम हुई, कितनी mg कम हुई, या फ्रीक्वेंसी कितनी बार एक दवाई को लेना है वो कम हुआ, ये सब मैं आज बताऊंगी। अदर देन दिस टेस्टिंग्स में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं ये भी मैं आज आपको अपडेट करूंगी। So, but before we begin, let me give a quick intro for anybody who is new here. My name is Monica Jan, and in this channel, I will be sharing my transplant journey, travel vlogs, lifestyle videos, cooking and baking videos, and much more. So consider subscribing and don't forget to push the bell icon. Let's begin. जैसा कि मैंने बताया है कि आफ्टर ट्रांसप्लांट हमें बहुत सारी दवाई मिलती है, तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि क्या इतनी सारी दवाइयाँ चलती है लाइफ लॉन्ग आफ्टर ट्रांसप्लांट, या कितनी अमाउंट में दवाइयाँ मिलती है आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, और कितनी दवाई हमें लाइफ टाइम लेनी होती है। तो मेडिसिन को लेके काफ़ी कंसर्न होते हैं पेशेंट जो ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे होते हैं, या जिनको जो प्लान कर रहे होते हैं कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा या कराऊंगी। तो मेडिकेशन यस बहुत सारी मिलती है। जब 7 डेज़ के बाद आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो, लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस मिलती है बहुत सारी, बहुत सारी भी नहीं, इतना डरने की बात नहीं है। यहाँ पे मैं एक इमेज शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है जो मुझे 7 डे आफ्टर डिस्चार्ज के बाद मुझे प्रिस्क्रिप्शन मिला था। दीज आर द लिस्ट ऑफ मेडिकेशन जो मुझे मिली थी आफ्टर ट्रांसप्लांट, इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांट। सो उस समय हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है एंड प्रोन टू इन्फेक्शन होती है, तो ऑब्वियस मेडिसिन की लिस्ट भी लंबी होती है, फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है एंड mg भी ज़्यादा होते हैं। पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारी दवाइयाँ धीरे धीरे कट होती जाती है। तो ये लिस्ट ऑफ मेडिकेशन मेरी फर्स्ट 6 मंथ ऐसे का ऐसे ही चला था। ऑब्वियस कुछ लास्ट में जो सिरप है या पैरासीटामोल SOS है वो बुखार होने पे ही लेना था, और अदर देन दिस मोस्टली सारी मेडिसिन यही चली थी फॉर फर्स्ट 6 मंथ। मेरे को आफ्टर ट्रांसप्लांट डायबिटीज़ हो गया था, नो डायबिटीज़ हो गया था, जो कि मेरे वीडियोज़ देखते आ रहे हैं उनको पता होगा। तो मेरे को इंसुलिन भी लगती थी आफ्टर ट्रांसप्लांट 3 टाइम्स अ डे, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इंसुलिन लगती थी। अलग अलग टाइप की इंसुलिन लगती थी एंड अलग अलग यूनिट की इंसुलिन लगती थी। यूट्यूब में यार डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा था, धीरे धीरे इंसुलिन बढ़ते चले गए थे, उसकी यूनिट इंक्रीज होती चली गई थी फॉर फर्स्ट 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ वॉल्स्टेट नाम की एक दवाई है जो सबसे पहले हटाई गई थी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मेडिकेशन, वो हटा दी जाती है आफ्टर 6 मंथ ऑफ ट्रांसप्लांट। उसके बाद में डायबिटीज की मेडिसिन कम होती गई, इंसुलिन 3 से 2 पे आ गया, उसके यूनिट कम होते चले गए ड्यू टू माई एक्सरसाइज, ड्यू टू डाइट। जो मैं कहती हूँ डायबिटीज़ लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू क्योर और यू कंट्रोल योर डायबिटीज़ इज डाइट प्लस एक्सरसाइज। इसके अलावा कोई रामबाण इलाज नहीं है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है, तो ये आपको फॉलो करना ही चाहिए। जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट या किडनी डिसीज़ के पेशेंट नहीं भी हैं, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके लिए भी मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। यस, यू कैन कंट्रोल योर डायबिटीज़, शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड एंड इन योर यूरिन बाय डाइट एंड एक्सरसाइज, एंड आप अपनी मेडिसिन भी बंद कर सकते हैं। यस, मेरी इंसुलिन हटने के बाद डायबिटीज़ की टैबलेट चलने लगी थी, एक मेडिसिन दी जाती थी, वो भी पहले ट्वाइस डे थी, फिर वंस अ डे हुई, फिर अल्टरनेट डेज हुई एंड फिर वो मेडिसिन भी हट गई। अभी मैं कोई मेडिकेशन डायबिटीज़ की नहीं लेती हूँ, बट यस अभी भी मैं डाइट का ध्यान रखती हूँ कि कहीं एक्सेस अमाउंट ऑफ स्वीट में नहीं इनटेक कर रही हूँ या एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरी में नहीं इनटेक कर रही हूँ, ड्यू टू मुझे वेट भी मैनेज करना होता है। फॉर डायबिटीज़ पेशेंट वेट मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ की।
जैसे जैसे मेडिसिन 6 मंथ के बाद वॉलस्टेड हड्डी डायबिटीज़ की मेडिसिन कम होने लगी, आफ्टर डैट धीरे धीरे और मेडिसिन कम होती चली गई। कम होते 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 जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था वो उस समय का करंट मेरा अपडेट था। आप वो वीडियो से कंपेयर कर सकते हैं इस वीडियो को कि कितनी मेडिसिन में चेंजेस आए। अब कम होते होते उस लिस्ट से आज सिर्फ मेरी 4 मेडिसिन किडनी ट्रांसप्लांट की चलती है, ओनली 4 मेडिसिन। तो सबसे पहले जो अभी भी करेंटली चल रही है दैट इज टेक्सटेड। ये मेरी स्टार्ट हुई थी 2 mg ट्वाइस अ डे से, अभी ये टेक्सटेड 1 mg में चेंज हो गया है, लेकिन टाइमिंग सेम है ट्वाइस अ डे, तो इसकी mg डिक्रीज हो गई है। ये अभी भी मेरी चल रही है बिकॉज ये इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप से बिलोंग करती है। जो इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की मेडिसिन होती है वो लंबे समय तक चलती है। आफ्टर डैट दूसरी मेडिसिन जो चल रही है दैट इज माई 360। ये स्टार्ट हुई थी थ्राइस अ डे से, अब इसका फ्रिक्वेंसी कम हो गया है, अब से मैं ट्वाइस अ डे लेती हूँ, और ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट का ग्रुप है तो भी ये भी लंबे समय तक चलती है। दीज आर 2 इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन। अदर देन दिस मेरी एक स्टेरॉइड चलती है वाइसलोन नाम से, ये स्टार्ट हुआ था 30 mg के अराउंड। आफ्टर डैट अभी ये 5 mg चलती है और ये वंस अ डे ही मैं लेती हूँ। पहले भी वंस अ डे लेती थी, इसकी mg डिक्रीज हो गई है, अब ये सिर्फ 5 mg चलती है। तो टोटल अभी तक 3 मेडिसिन हुई। एक लास्ट मेडिसिन है शेलकॉल 500, ये विटामिन D3 की है, ये मैं वंस अ डे लेती हूँ। ये स्टार्ट हुआ था ट्वाइस अ डे से, अभी ये वंस अ डे हो गया है। होपफुली अगले मेरे डॉक्टर की मीट से ये दवाई भी हट जाए तो मेरे पास सिर्फ 3 दवाई रह जाएगी, बट करेंटली आई एम टेकिंग 4 मेडिसिन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। तो देखा कैसे धीरे धीरे सारी मेडिसिन कम होने लगती है जैसे जैसे आपकी बॉडी न्यू किडनी को अडेप्ट कर लेती है एंड आप स्टेबल हो जाते हो, आप हेल्दी हो जाते हो। अदर देन दिस जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो डे 1 से आपको फॉलो करनी है टाइमिंग। यस, टाइमिंग इज एवरीथिंग इन किडनी ट्रांसप्लांट मेडिकेशन। टाइमिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर कोई दवाई 9 बजे है, जो मैंने ट्रांसप्लांट के बाद जस्ट सेकेंड डे से 9 बजे अगर मैंने लेनी शुरू की थी, वो आज भी मैं 9 बजे ही लेती हूँ। मैंने टाइमिंग को बिल्कुल भी नहीं चेंज किया एंड उसी टाइम पे लेती हूँ। टाइमिंग में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, 9 बजे का 10 नहीं बजना चाहिए, 9 बजे ही दवाई लेनी है। तो यू कैन सेट अलार्म ऑब्वियसली फॉर इट, वरना हमें ध्यान नहीं रहता है। बट इन केस वंस इन अ ब्लू मून, वैसे भूल के भी आपको अपनी कोई भी मेडिसिन ट्रांसप्लांट की भूलनी नहीं है, स्पेशली इम्यूनोसप्रेसेंट की जो डायरेक्टली related to kidney transplant है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेलकॉल, आई एम टॉकिंग अबाउट इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की मेडिसिन। वो भूल से भी नहीं भूलनी है, बट फिर भी बाय चांस एक दिन ऐसा आया जिस दिन आपने मेडिसिन लेना भूल गए, या ये कंफ्यूजन हुई कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने मेडिसिन ली थी कि नहीं ली थी, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में आए। जैसे ही ये बात, ये कंफ्यूजन आपके माइंड में आए, जब भी ये रिमेंबर हो लाइक 9 बजे की दवाई है, आपको 12 बजे याद आए ओ शिट मैंने शायद दवाई नहीं ली, और या फिर ली कि नहीं ली मुझे कंफ्यूजन है, तुरंत 12 बजे ही डॉक्टर से कांटेक्ट करें। ही विल गाइड यू आपको अब नेक्स्ट क्या करना है। वो मेडिसिन उस टाइम की स्किप करनी है या 12 बजे ले सकते हैं, वॉट एवर ही टोल्ड यू यू हैव टू फॉलो दैट ओनली, पर तुरंत ही डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में आए। अदर देन दिस मैं कुछ मेडिकेशन हमेशा अपने साथ रखती हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट की मेडिसिन है जो चलती हैं, ये सिर्फ मैं सेफ साइड रहने के लिए एक्स्ट्रा मेडिसिन। जब भी आप ट्रांसप्लांट कराएं, आप सेल्फ डॉक्टर से बोलें खुद से कि आ लिस्ट ऑफ मेडिकेशन आपको वो प्रिस्क्राइब करें जो आप इमरजेंसी में ले सकते हैं। जैसे कि कभी बुखार हो गया, कोल्ड हो गया, लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, कुछ भी एनीथिंग, क्योंकि हमारी बॉडी है, हम ऐसा नहीं है कि आफ्टर ट्रांसप्लांट आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आप पड़ सकते हो बीमार, तो आप प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आपका नेफ्रोलॉजिस्ट 24/7 आपके कॉल पे नहीं रहेगा, वो भी बिजी हो सकता है। तो लिस्ट ऑफ मेडिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी हमें लेनी है, कब हमें क्या हो जाए, जब तक हम डॉक्टर के कांटेक्ट में नहीं आ जाते। तो इसके लिए मैं एक पैरासीटामोल हमेशा अपने साथ रखती हूँ, कैलपॉल 650 mg, या इसके अलावा अगर मैं क्रोसिन भी लेती हूँ तो 650 mg, पैराजिसिक भी लेती हूँ तो 650 mg एंड डोलो भी लेती हूँ तो 650 mg। मैं फिलहाल कैलपॉल रखती हूँ फॉर पैरासीटामोल, दिस इज तो फॉर फीवर, अगर फीवर आ जाता है इन केस तो।
अदर देन दिस मैं एक ड्रोटिन करके DS ड्रोटिन की दवाई लेती हूँ। दिस इज़ फॉर स्टमक क्रैम्प, स्टमक पेन। अक्सर कर मैं गैस्ट्रिक इश्यू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है तो पेन में कन्वर्ट हो जाता है, देन आई टेक ड्रोटिन। ये मेरे साथ काफ़ी हुआ आफ्टर ट्रांसप्लांट। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, मुझे गैस्ट्रिक इशू रहे आफ्टर ट्रांसप्लांट तो ये मैं ड्रोटिन हमेशा अपने साथ रखती हूँ कभी पेट दर्द हो तो। फॉर फीमेल्स जब आपकी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल चल रही है, मेंस्ट्रुएशन कैंप आ रहे हैं या पेन आ रहे हैं, तब भी आप ये ड्रोटिन खा सकते हैं। दिस इज द सेफ मेडिसिन, बट हाँ एक बार डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिएगा। तो मैं अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पेन के लिए भी ड्रोटिन लेती हूँ। अदर देन दिस अगर कभी नौशिया हुआ इन केस तो मैं ज़ोफर MD लेती हूँ फॉर नौशिया। और इसके अलावा मैं एस्मा पेशेंट हूँ, जो मेरा फर्स्ट वीडियो से ये कंटिन्यू मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं फ्रॉम चाइल्डहुड एस्मा पेशेंट हूँ। तो उसके लिए इन्हेलर हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। सेरेफ्लो 125 mg, ये काफ़ी समय तक 10 to 15 ईयर से सेम यही इन्हेलर चल रहा है, इसमें ना कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, मैं यही चलता तो मैं ये हमेशा रखती हूँ। अदर देन दिस मैं एक एंटी एलर्जिक रखती हूँ, एलेग्रा 120 फॉर कोल्ड हो जाए, स्नीजिंग हो या थोड़ा भी आपको गले में खराश या कुछ भी लग रहा हो तो मैं ये एलेग्रा लेती हूँ। दिस इज़ एंटी एलर्जिक। उसके अलावा खांसी के लिए मैं एलेक्स सिरप अपने साथ रखती हूँ, कभी भी खांसी हो तो मैं इसको ले लेती हूँ। And 1 ORS. So these are the extra medication that I carry. After this, अब बात आती है टेस्टिंग की। Yes, after transplant जब आप हॉस्पिटल में रहते हो for first 7 days आपकी डेली ब्लड टेस्ट हो रहा होता है। मेरा डेली हो रहा था। आफ्टर डैट वो 15 डेज में चेंज हो जाता है, 15 डेज में ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद मंथली ब्लड टेस्ट होता है। आफ्टर डैट ट्वाइस 2 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट होता है एंड आफ्टर दैट 3 मंथ्स में ब्लड टेस्ट होता है। तो एक ब्लड टेस्ट में मेरा कौन कौन से मैं ब्लड टेस्ट कराती हूँ, दैट इज़ CBC, CRP, KFT एंड टेक्नोल्यूमस टेस्ट। ये एक एक्स्ट्रा टेस्टिंग है फॉर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, क्योंकि हमारी इम्यूनोसप्रेशन की मेडिसिन इस टेस्ट के रिजल्ट पे डिपेंड होती है। इसका MG बढ़ना या घटना टोटली इस टेस्ट पे डिपेंड होता है। तो ये अभी लास्ट मैंने जब डॉक्टर का विजिट कराया था तब तक मैं एवरी 3 मंथ टेक्नोल्यूमस टेस्ट कराती थी। अब मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि अब इस टेस्टिंग को आप 6 मंथ में ही सिर्फ एक बार कराएंगे तब भी हो जाएगा। तो अब 3 to 6 मंथ में उसका ड्यूरेशन बढ़ गया है। अब मुझे सिर्फ 6 महीने में सिर्फ एक बार टेक्नोल्यूमस टेस्ट कराना है। फॉर अदर ब्लड टेस्ट जो मैंने मेंशन किए थे उसके लिए वो बोल रहे हैं कि 3 मंथ आइडल होता है, अच्छा एवरेज होता है टू नो योर इंटरनल सिस्टम अंदर क्या चल रहा है। तो मैं अभी भी थ्राइस अ मंथ ही कराऊंगी। और अदर देन दैट आप इंक्रीज कर सकते हैं, वो 4 महीने में एक बार कर सकते हैं, 5 महीने में एक बार कर सकते हैं एज पर योर डॉक्टर। मैं डायबिटिक टेस्ट भी कराती हूँ, शुगर टेस्ट एंड HbA1c टेस्ट भी कराती हूँ। जिनको ये बात नहीं पता है कि डायबिटीज़ पेशेंट का सिर्फ प्री एंड पोस्ट टेस्ट नहीं होता है, शुगर का HbA1c टेस्ट भी होता है। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिससे लास्ट 3 मंथ का एवरेज आपके ब्लड ग्लूकोज का निकल आता है। उसमें एक रेंज होती है, उससे ये डिसाइड भी कर सकते हैं आप कि आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, यू नीड मोर अटेंशन और योर कंट्रोल इज़ वेरी पुअर। ये HbA1c से पता चलता है। तो जिनको HbA1c के बारे में नॉलेज नहीं है और वो डायबिटिक पेशेंट है, आप HbA1c भी करा सकते हैं साथ में, उससे अच्छे से पता चलता है कि आपकी डायबिटीज़ किस लेवल पे है। सो मेडिकेशन की अपडेट आप लोगों को मैंने दे दी है। इसके अलावा भी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है रिलेटिंग टू मेडिसिन or other thing in kidney transplant or for kidney patient, you can write down below and comment down below. I will surely reply as soon as possible. For my other videos you can click on these links. तब तक के लिए stay healthy and stay happy.